बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हम बनाएंगे बीफ भुना गोश्त। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है ये बीफ की और बहुत ही टेस्टी बीफ बनता है। बनाने में बहुत कम मेहनत लगती है और इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि जब इसको आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप खुद ही मान जाएंगे कि कितनी रिच, कितनी टेस्टी और कितनी मज़ेदार रेसिपी है ये। बीफ की तमाम रेसिपीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब रेसिपी है और इसको आप डिफरेंट वेज में इंजॉय कर सकते हैं। आप इसे राइस के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठा के साथ इंजॉय कर सकते हैं या फिर नान वगैरह के साथ आप इसे खा सकते हैं। टाइम ज़ाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेसिपी फुल वॉच किया करें ताकि रेसिपी आपकी समझ में आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास 1.5 किलो बीफ है जो कि हड्डी के साथ है और इसके साथ ही मेरे पास प्याज है। प्याज मैंने 2 ली हैं दरमियाने साइज़ की। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और ऑयल मैंने लिया है हाफ कप। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज को थोड़ी देर तक हम पकाएंगे कि इसका मॉइस्चर बिल्कुल ड्राई हो जाए और ये गोल्डन हो जाए। इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। जब ये प्याज गोल्डन हो जाएगी ना तो इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी, प्याज सारी मैश हो जाएगी। और चम्मच हिलाते हुए प्याज का रंग बदलने तक हमने इसको फ्राई करना है। और फिर इसमें ऐड करना है अदरक और लहसुन। लहसुन मेरे पास 5 टेबलस्पून है और अदरक मेरे पास 1.5 टेबलस्पून है। लहसुन मैंने चॉप इसमें यूज़ किया है। आप चाहें तो अदरक लहसुन की पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन मुझे पर्सनली अदरक और लहसुन चॉप्ड पसंद है तो इस वजह से मैं ज़्यादातर चॉप्ड लहसुन अदरक ही इस्तेमाल करती हूँ। लहसुन और अदरक ऐड करने के बाद हमने इसको थोड़ी देर तक फ्राई करना है ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसमें बीफ ऐड करेंगे। बीफ को मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, फिर उसको मैंने वॉश किया है और वॉश करने के बाद मैंने सारा उसका पानी ड्रेन कर लिया है। और बीफ मैंने हड्डी के साथ लिया है। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। और बीफ को हमने भुनाई करनी है इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे कि बीफ का कलर चेंज हो जाए, उसका मॉइस्चर और उसका जायका जो है वो लॉक हो जाए। 10 से 12 मिनट तक हमने बीफ की बुनाई करनी है। और क्या कमाल की खुशबुएं आ रही हैं, क्या कमाल की खुशबुएं आ रही हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और बीफ ने अपना पानी छोड़ दिया है। हम इसी स्टेज पे इसमें मसाले ऐड करेंगे क्योंकि मसाले ड्राई कभी भी किसी चीज़ में ऐड नहीं करने चाहिए, वो जलना शुरू हो जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे जैसे बीफ का पानी ड्राई होगा साथ में मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे और मसाले जलेंगे भी नहीं। 5 से 6 मिनट तक हमने इसकी बीफ की अच्छी तरह से बुनाई करनी है इन तमाम मसाला जात के साथ। बीफ का पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा बीफ अच्छी तरह से भुन चुका है। स्टार्ट में बीफ की बुनाई का मकसद ये होता है कि बीफ के अंदर जो उसकी स्मेल होती है वो जो ख़त्म हो जाती है, इसलिए इसको अच्छी तरह से भुना जाता है। आंच मैंने तेज़ रखी हुई है और इसी तरह से तेज़ आंच के ऊपर हमने थोड़ी देर तक बीफ की बुनाई करनी है कि इसका ऑयल पूरी तरह से सेपरेट हो जाए। इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैंने लिए हैं बड़े साइज़ के 3 और इनको स्लाइस कर लिया है। स्लाइस टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास नीम गर्म पानी। क्योंकि गोश्त को हम प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे तो हम अगर इसमें नीम गर्म पानी ऐड करेंगे तो ये जल्दी से गल जाएगा और बहुत आसानी के साथ गल जाएगा। और हमने इसको कवर करना है जब तक बीफ गल जाए और इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। हमारा बीफ जो है वो इसका पानी ड्राई हो चुका है और अच्छी तरह से गल चुका है, मैंने अभी चेक किया था। और बनाते हुए आपने चेक करना है कि बीफ गल चुका है, टेंडर हो चुका है या नहीं। और अगर आपके बीफ में कुछ कसर हो तो आप इसमें मज़ीद पानी हाफ गिलास डाल के उसको मज़ीद कुक होने के लिए छोड़ सकते हैं। तो मैंने इसको प्रेशर कुकर में नहीं बनाया था। अगर आप चाहें तो इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बीफ को प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है इस तरह से बनाने में टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है बजाय प्रेशर कुकर के।
2 से 3 मिनट तक हम मज़ीद बीफ को कुक करेंगे और हमारा बीफ रेडी हो चुका है। मैंने आग यानी कि मैंने फ्लेम बंद कर दी है और अभी मैंने इसमें ऐड किया है गरम मसाला 1 टीस्पून और साथ ही इसमें जाएगा हरा धनिया जो कि मैंने थोड़ा सा ऐड किया है और बाकी हरा धनिया हम गार्निश के टाइम इसमें ऐड करेंगे। गरम मसाला और हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बहुत कमाल की, बहुत मज़ेदार सी, बहुत ख़तरनाक सी खुशबुएं आ रही हैं। तो देखा आपने कि कितने कम टाइम में और कितने लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारी बहुत मज़ेदार सी बीफ की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप इसे बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं घर में। बीफ भुना गोश्त बहुत पॉपुलर रेसिपी है और ये हमने बहुत आसानी के साथ तैयार कर लिया है। बहुत पसंद किया जाता है ये और इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है और बीफ भुना गोश्त बन के बहुत ही लजीज तैयार होता है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल का बटन ज़रूर हिट कर दिया करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी के साथ आपके पास पहुंच सके, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत के साथ वीडियो बना के आपके साथ शेयर करते हैं आप लोगों की आसानी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल और दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।